बुलंदशहर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का फर्जी वकीलों की जांच के संबंध में दिए आदेश का असर शुरू। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पहला फर्जी वकील मिलने का आरोप। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर में कई बार अध्यक्ष और महासचिव रहे 35 वर्षों से वकील सुमन कुमार सिंह राघव एडवोकेट की वकालत का लाइसेंस जांच होने तक निलंबित। फर्जीवाड़े का हुआ पर्दाफाश, होगी कड़ी कार्रवाई, लॉ की डिग्री की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। 35 वर्षों से वकालत कर रहे सुमन कुमार सिंह राघव का लाइसेंस निलंबित। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र ने ऑनलाइन की मामले की सुनवाई। फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई न्यायपालिका की गरिमा और जनता के विश्वास की रक्षा के लिए है। मनन मिश्र। सभी वकीलों के दस्तावेजों की होगी गहन जांच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश। मनन मिश्र। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मनन मिश्र। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र ने पवन कुमार ने एडवोकेट की शिकायत पर की बड़ी कार्रवाई। सुमन सिंह राघव ने रखा अपना पक्ष। सुमन सिंह राघव बोले, सारे आरोप निराधार हैं। कुछ अधिवक्ता राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मानते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे अपील में क्लीन चिट दे दी थी। सुमन राघव। मौके पर जानकारी देते हुए एक पवन कुमार निम और सुमन सिंह राघव बार अध्यक्ष। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। नहीं, इस बार ये जांच रिपोर्ट लंबित नहीं होगी क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन मिश्रा जी इस समय फर्जी एडवोकेट्स को लेकर बहुत सख्त हैं। वो खुद कह चुके हैं कि 30 से 40% एडवोकेट फर्जी हैं और ये सफाई अभियान लगातार चलेगा, तो ये जांच लंबित नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब और ऐसे भी जब तक मतलब आईपीएस अधिकारी, जांच अधिकारी जो भी नियुक्त किए गए उनका नाम नहीं आ जाता तब तक जांच होगी। हाँ, जब तक तो जांच नहीं होगी। उनका नाम आना चाहिए, तो उसके बाद 2 महीने मिलेंगे। इसमें आप मतलब वकीलों के बहुत सारे दाव पेच होते हैं, उसको आगे बढ़ाने के, इसको लंबित करने के। बार काउंसिल में कोई दाव पेच नहीं चलता जी। इस समय नाम नहीं आना ही अपने आप में दाव पेच है। तो वहाँ चीफ जस्टिस भी तो कह रहे हैं पहले में और अब में अंतर तो लगातार आ रहा है, क्योंकि अब लगातार मेरे पास भी दबाव आ रहा है। मेरे पास भी लोग भेजे जा रहे हैं कि आप फैसला कर लीजिए, किसी भी तरीके से फैसला कर लीजिए। अब इस स्टेज पर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्व में भी एक अधिवक्ता ने इनकी शिकायत की थी और उन्होंने वो शिकायत वापस ले ली थी। तो वो शिकायत जो वापस ले ली थी, उस व्यक्ति का भी लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। अब वो वकालत वो भी नहीं कर सकते। तो इस समय आप समझ लीजिए कि चेयरमैन साहब कितनी पारदर्शिता चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी फर्जी वकील बचेगा, और मुझे नहीं लगता कि जांच बहुत लंबी चलेगी। आज का क्या प्रकरण है, संक्षेप में बताइए। मेरा नाम पवन कुमार निम एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर में अधिवक्ता हूँ और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पूर्व में महासचिव भी रह चुका हूँ। प्रकरण ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक अधिवक्ता है जो पूर्व में पदाधिकारी भी रहे हैं। तो वो कई जगह बैठकर ये कहते थे कि भाई मैंने तो जो डिग्री ली है नकल से ली है और फर्जीवाड़े से ली है, तो जिनका नाम सुमन कुमार सिंह राघव है। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने उनकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में की 31 जनवरी 2023 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायत की। इस शिकायत पर 12/2/2023 को इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, जिसका रिवीजन इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में किया था। उस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राइमा फेसी पे इनको स्टे दे दिया था। उस स्टे को वैकेट करने के लिए, उस रिवीजन की सुनवाई करने के लिए मैंने एप्लीकेशन मूव की बीसीआई में, और बीसीआई ने उसको सुनकर इनकी डिग्री देखकर फर्जी मानकर इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। अभी किसी भी कोर्ट में वकालत करने के लिए रोक लगा दी और एक इंक्वायरी सेटअप कर दी है, जिसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक आईपीएस अधिकारी को रखा गया है। चूंकि बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन के जो चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के श्री मनन मिश्रा जी, उन्होंने ये खुद भी कहा था कि 30 से 40% एडवोकेट फर्जी हैं, और ये मैं इसको अभियान को चलाकर इन सभी फर्जी अधिवक्ताओं को भारत से, बार काउंसिल से बाहर कर दूंगा।
और उन्होंने अपनी पहल इसमें दिखाई है। अब जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि कोई भी फर्जी अधिवक्ता नहीं रहना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पे तो आपने बुलंदशहर में देख लीजिए, सबसे पहला एक केस पकड़ लिया गया है और उस केस में आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि एक साल में एक व्यक्ति अगर फेल होता है 2 सब्जेक्ट में तो बैक दे सकता है, अगर 3 सब्जेक्ट में फेल है तो वो बैक नहीं दे सकता। ये सुमन कुमार सिंह राघव फाइनल ईयर में LLB में 2 सब्जेक्ट में इनकी एब्सेंट थी, एक में ये फेल थी। इन्होंने उसमें बैक दी और वहां जाकर एक कोड 511 में नंबर रखवा लिए अपने, उसकी कोई परीक्षा इन्होंने नहीं दी, जिसका कि एक सदस्य जांच कमेटी बैठी थी श्री अनिल कुमार बख्शी जी, उन्होंने सारे जो जजेस कॉलेज में ये पढ़े हैं उसकी वो बुलाकर उनको उनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, तो उन्होंने भी ये पाया कि इन्होंने 511 की कोई परीक्षा नहीं दी और ये LLB में फर्जी तरीके से पास हो गए। अधिवक्ता के रूप में ये काम जब तक करते रहे थे जब तक लोगों को पता नहीं था। दूसरा, इनके खिलाफ जब भी कोई शिकायत करता था तो उसे या तो डराकर, धमकाकर या लालच देकर उन्हें बिठा लेते थे। मेरे साथ भी इन्होंने ये कोशिश की, मुझे भी जो है डराया धमकाया और मेरे खिलाफ तो केस तक फर्जी दर्ज किए गए। तो क्या जैसे ये फर्जी वकील का मामला है, पूरे देश में ये पहला है क्या? हाँ, अभी तक तो ये पहला पाया गया है। बार काउंसिल के चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट के बाद तो ये पहला ही पाया गया। बार एसोसिएशन में एक अधिवक्ता, फर्जी अधिवक्ता 38 सालों से रजिस्टर्ड, और उन्होंने बार काउंसिल ऑफ यूपी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया सबको बेवकूफ बना रखा था, सारे एडवोकेट्स को, और 38 सालों में उन्होंने इतना धोखा दिया है, सभी को, क्लाइंट्स को धोखा दिया, एडवोकेट्स को धोखा दिया, और इतना ही नहीं, वो कई बार बार के ऑफिस के बीआरआर रह चुके हैं, बार के पदाधिकारी रह चुके हैं। तो जब मेरे को ये पता चला कि भाई इनकी डिग्री में कुछ फर्जीपन है, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार कहते हुए सुना था आम लोगों में, तो भैया मैं तो नकल से पास हुआ हूँ और हेरा फेरी से पास हुआ हूँ। तो मैंने उसके पीछे गया और जब मुझे उनके कागज हाथ लगे, जब कागज प्राप्त हुए, तो मैंने सबसे पहली जो इनके खिलाफ वो दी एप्लीकेशन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में दी 31 जनवरी 2023 को। जब 2023 में मैंने दी तो वहां पे उन्होंने पढ़ा, तो उससे पहले भी किसी और ने शिकायत कर रखी थी। उस शिकायत तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने ऑलरेडी एक सदस्य कमेटी बना के इनकी जांच कराई और जांच में ये दोषी पाए गए थे, लेकिन उसको इन्होंने अपने जुगाड़ से स्टे करा रखा था। हमने जब वो स्टे वैकेट कराया तो वो स्टे वैकेट करके उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में आ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में भी ऐसा होता है जब कोई पैरवी करने वाला नहीं होता तो वो पड़ा रहा। फिर मैंने एक एप्लीकेशन देकर उनसे ये कहा कि इस तरीके से एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई थी, उनमें ये फर्जी पाए गए थे, अभी तक आपने उसमें क्या कार्रवाई की? तो वहां जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर एक हाउस होता है पूरा 25 मेंबर्स का, वो हाउस बैठा और हाउस में इनके कागजों की जांच की गई, और वहां जब इनको फर्जी पाया गया तो इन्हें फुल हाउस में 2 व्यक्ति इनके पक्ष में थे, बाकी 23 लोग इनके खिलाफ थे, और वो भी केवल जो 2 लोग थे वो सिंपैथी में साथ थे कि भाई बहुत साल हो गए, इतने दिन से ये अपने आप को एडवोकेट कहते आए हैं, केवल सिंपैथी थी पेपर के उसमें, तो वो भी ये मान रहे थे कि ये फर्जी है। उन्होंने ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर के खिलाफ ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गए रिवीजन में। उस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राइमा फेसी पे ये स्टे कर दिया था कि यूपी बार काउंसिल ने बार से नाम काट दिया। उन्होंने ये कहा कि आप हमारे यहाँ सिफारिश करते बार काउंसिल ऑफ यूपी, हम नाम काटते, क्योंकि किसी भी एडवोकेट का बार रोल से नाम काटने का जो राइट है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को है। तो ये जो वो हुई थी, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने थोड़ी सी गलती मानते हुए स्टे कर दिया। उसके बाद इस स्टे को वैकेट करने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी और सारे डॉक्यूमेंट्स की दोबारा से दिए, और जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की जांच की तो उन्होंने पहली बार में ये मान लिया कि ये है,
ये फर्जी है, इन्होंने फर्जी तरीके से मार्कशीट बनाई है। आप ये लगा लीजिए कोई व्यक्ति सीआरपीसी में फेल है और सीपीसी की पास की मार्कशीट दे रहा है। इस एक व्यक्ति, इनका क्या है कि ये 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्टों में इनके एब्सेंट है, एक में ये फेल है। तो जब कोई व्यक्ति 3 सब्जेक्टों में फेल हो जाता है तो वो कभी भी बैक नहीं दे सकता, वो एक्स देगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, वहां जाकर मतलब यूनिवर्सिटी में जाकर, उस समय हेराफेरी हुई जाती थी और इनके गांव के क्लर्क थे, उनसे हेराफेरी करके एक एब्सेंट में 37 नंबर रखवा दी, जो कि रेड पेन से लगा हुआ साफ दिख रहा है। वो कट के जब बार काउंसिल के मेंबर ने उसकी लिखी थी तो उन्होंने वो भी लिखा है। उसके बाद इन्होंने 2 पेपर में ये नंबर रख लिए, बैक दे दी। जब हमने ये आरटीआई से मांगा तो इन्होंने एफिडेविट दिया कि मैंने ये 511 कोड जो है वो एनआरसी में नहीं दिया था, बल्कि एनएएस कॉलेज में दिया था। तो एनएएस कॉलेज, जब हमने आरटीआई एनएएस कॉलेज से मांगी तो एनएएस ने कहा कि 511 के कोई भी पूरे परीक्षा देने का रिकॉर्ड हमारे यहाँ इनका नहीं है। फिर इन्होंने दूसरी जगह एक और शिकायत में एफिडेविट दिया कि नहीं, मैंने तो एनआरसी में दिए थे। फिर एनआरसी ने लिख के दिया कि 511 की परीक्षा देने का रिकॉर्ड हमारे पास कोई नहीं है, और ये मान लिया कि 511 की आज तक इन्होंने कोई परीक्षा ही नहीं दी, तो ये फेल। तो ये कौन से उसमें ईयर में दिया गया आपको जवाब? ये तो 1993 में आरटीआई में किसी ने मांगा था, हाँ उसमें जो बख्शी जी ने जांच हुई। फिर जो अनिल बख्शी जी हैं, जो तत्कालीन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मेंबर थे, उन्होंने एनआरसी जाके, एनएएस कॉलेज जाके सभी के स्टेटमेंट लिए, और ये 2017 में उन्होंने अपने 17 पेज की रिपोर्ट में सारी चीजें मेंशन की। अनिल बख्शी जी जो मेरठ के हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और बार काउंसिल ऑफ यूपी के मेंबर रहे हैं। अब आपकी लड़ाई जो है नेशनल बार काउंसिल में जी, तो उन्होंने लास्ट क्या किया है? उन्होंने इस समय, जब इन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि सर मेरी ये तो मेरे जीवन से खिलवाड़ है, तो उन्होंने कहा 38 साल से आप भी तो क्लाइंटों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, के साथ एक बार इंक्वायरी और करा लें। तो उन्होंने एक रिटायर्ड आईपीएस और एक हाईकोर्ट के जज और स्वयं की कमेटी बनाई है, और उनको बाउंड किया कि 2 महीने में रिपोर्ट दें। 2 महीने स्टे वैकेट कर दिया तब तक, और स्टे वैकेट कर दिया। किसी भी न्यायालय में वकालत करने से रोक दिया, किसी भी न्यायालय में, किसी प्राधिकरण में, किसी भी बोर्ड में। बख्शी जी ने जो जांच की थी उसमें दोनों कॉलेजों में जाके वहां से अटेंडेंस शीट और बाबुओं के बयान वगैरह सब लगाए हैं उन्होंने अपनी 13 पेज की रिपोर्ट में। जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ये किसी भी कोर्ट में एडवोकेसी करने के लिए एंटाइटल नहीं है। आईपीएस अधिकारी का, जांच अधिकारी का नाम आ गया? अभी जांच नहीं आया, नाम तो हमें नहीं आया है। कमेटी गठित, ये कमेटी गठित जो होगी, हाँ ये चुनाव को तो प्रभावित करने की कोशिश ही करते हैं। और आप देखिए कि इन्होंने मुझे खुद प्रभावित करने की कोशिश की है, मेरे खिलाफ 2 झूठे मुकदमे लिखा दिए, और किसी भी तरीके से एक यहाँ उच्च अधिकारी ने जबरदस्ती एक समझौतेनामे पर मेरे सिग्नेचर कराए। अगले दिन मगर मैं कोर्ट में हाजिर हुआ बीसीआई में, तो उससे वो इतने चिढ़ गए कि अगले दिन एसएसपी साहब को बुलाकर और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। गलत करते हो क्या? तो प्रभावित तो वो हर जगह करेंगे, यहाँ के चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। और अब तक इनकी पूर्व में जितनी भी जांचें हुई हैं, और या तो उन्होंने समझौते से खत्म की है, ये हाथ जोड़ के पैर छू के इस तरीके से मेरिट पे कोई आज तक डिसाइड नहीं, मेरिट में पहली एप्लीकेशन है जो डिसाइड हुई। सर आपका? मेरा नाम सुमन कुमार सिंह राघव है। मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कई बार अध्यक्ष और कई बार महासचिव रह चुका हूं। इससे पूर्व मैं खुर्जा में भी कई बार महासचिव के रूप में पद पर आसीन रहा हूं। बार के पूर्व सचिव पवन कुमार निम ने आप पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर 35 साल से प्रैक्टिस करने का आरोप लगाया है। ये मुझ पर आरोप पहली बार नहीं लगा, अब तो इससे पहले कई लोगों ने मेरी शिकायत
डिग्री को लेके की है, जिसकी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा, बार काउंसिल द्वारा, सब द्वारा हो चुकी है, जिसे मुझे क्लीन चिट जिसमें मिल चुकी है। ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष रखते हैं, इस आधार पर इन्होंने मेरी शिकायत की है। एक शिकायत इन्होंने बार काउंसिल यूपी में की थी, जिसके आधार पर मुझे बार काउंसिल की मिली भगत से मुझे जो है सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गया, वहां उस समय मुझे रिवीजन संख्या 36/2023 में प्रैक्टिस करने का अधिकार दिनांक 27/4/23 को मिल गया था। उसी के आधार पर लगातार मैं प्रैक्टिस में पहले भी था, बाद में भी हूं। मुझ पर उससे पहले एक शिकायत वीरेंद्र सिंह खुर्जा के अधिवक्ता हैं, उन्होंने की थी। उसके आधार पर यूपी बार काउंसिल ने मुझे क्लीन चिट दी थी। उसके बाद वो अपील में गए थे, जिसकी फाइनल अपील संख्या 2/2010 भारतीय विधिक परिषद, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां 22/8/2023 को फाइनल अपील बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा के साथ 2 अन्य सदस्यों ने अपील तय की थी, और उसमें वो मेरे पक्ष में तय की थी। उन्होंने अपील डिसमिस कर दी थी, उनकी अपील, क्योंकि मेरे खिलाफ वो गए थे। इसके बाद पवन कुमार निम, क्योंकि इन्होंने बार में बहुत बड़ा एक घोटाला किया था, करोड़ों रुपया की इन्होंने यह हेराफेरी की। ये पदाधिकारी जब थे पवन निम, इन्होंने और इनके समय जो अध्यक्ष थे धर्मपाल शर्मा, इन दोनों ने मिलकर करोड़ों रुपया का यहां गबन किया था, वित्तीय अनियमितताएं की थी। धोखाधड़ी से इन्होंने पहली बार यहां की जो एफडी होती हैं, बार जो करती है, उसे तोड़कर इन्होंने अपने निजी प्रयोग में करोड़ों रुपया का हेराफेरी का, जिसका अपराध संख्या 540 सन 31/5/26 को जो मुकदमा कायम हुआ, इन्होंने 338, 336(3), 340(2), 318(4) बीएनएस की धाराओं में इनके खिलाफ पंजीकृत। ये पूरी विस्तृत जांच हुई थी। एक गजेटेड अफसर इसकी जांच करते हैं, 420 संबंधित जो होते हैं, सीओसीटी ने जांच की थी, उन्होंने अपनी आख्या दी थी। उसके बाद जो है इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसके संबंध में एक और पवन कुमार निम पे मेरे जूनियर अधिवक्ता को गोली मारने का मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें मेरा जूनियर अधिवक्ता जिन्होंने चैम्बर लिया था इमामुद्दीन, उसको गोलियों से छलनी कर दिया था। 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3) में अपराध संख्या 478 कोतवाली नगर बुलंदशहर में कायम हुआ, जो अभी भी विवेचनाधीन है, जिसमें मेरे जूनियर के गोली लगी थी। ये सिर्फ राजनीतिक द्वेषता मानने के कारण मेरी शिकायत करते हैं, जबकि मुझे विधिवत यूनिवर्सिटी से ने डिग्री दी थी। सन 89 में मैंने लॉ की थी, विधिवत डिग्री मुझे मिली। डिग्री के आधार पर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, उसी आधार पर मैं अब तक प्रैक्टिस में हूं और प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस जो अब मुझे निलंबित किया गया है, 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक पूर्व हाई कोर्ट के जज, एक पूर्व आईपीएस और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मेंबर जांच करेंगे। तब तक के लिए सिर्फ मुझे प्रैक्टिस पर रोका गया है कि आप अदालतों में प्रैक्टिस रखेंगे, बाद बाकी किसी चीज पर रोक नहीं लगाई गई है, न कानूनी सलाह देने पर, न मुझे कहीं आने जाने पर। ये मेरे साथ जो हुआ है, एक सुनियोजित ढंग से कुछ लोग जो मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेष मानते हैं, जो अधिवक्ताई हैं पेशे से, वो मेरे खिलाफ हैं। इस कारण ये प्रपंच रचकर मेरे खिलाफ बवंडर रच के जानबूझ के मुझे बदनाम करने की दृष्टि से मेरे खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं, इसलिए मेरे खिलाफ ये शिकायत की गई है। मैं इसके खिलाफ
जहां भी प्रॉपर जो फॉर्म होगा उस पर जाऊंगा, और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं निर्दोष हूं, मुझ पर कोई आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं, फिर मुझे पुनः जल्द से जल्द क्लीन चिट मिल जाएगी। क्या सुमन जी, आपका ये कहना है कि बीसीआई ने आपको क्लीन चिट दे दी है? बीसीआई मुझे अपील में पहले क्लीन चिट दे चुकी है, अपील फाइनल होती है। रिवीजन में कोई इंटरिम ऑर्डर करने का कोई अधिकार किसी भी कोर्ट को या किसी भी फोरम को नहीं है। जो रिवीजन होता है उसमें से रिवीजन खारिज होता है या अलाउ होता है। रिवीजन में कोई इंटरिम ऑर्डर जो इन्होंने किया है ये इलीगल है, इसे करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सेम फैक्ट सेम मैटर पे अपील 22/8/2023 को तय हो चुकी है। बार काउंसिल ऑफ यूपी के मेंबर हैं अनिल बख्शी, उन्होंने आपके मसले की जांच की थी। क्या आपने बीसीआई में उनकी जांच रिपोर्ट पेश की थी? मेरे पेश करने का कोई जरूरत इसीलिए नहीं थी कि बार काउंसिल यूपी के अगर कोई मेंबर हैं तो उन्हें अपनी रिपोर्ट देने का अधिकार बार काउंसिल यूपी में था, न कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। वो मुझसे प्रेजुडिस होकर जानबूझकर उन्होंने एक अपनी आख्या अपने आप बना दी थी, जिसे उन्हें तत्कालीन बार काउंसिल के चेयरमैन अनिल प्रताप सिंह ने तत्काल रोक लगा दी थी। उस पर उन्हें कोई अधिकार उस रिपोर्ट को भी देने का नहीं था।